बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा की आयत नंबर 124 का तर्जुमा। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बाज लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ। इसका जवाब ये है कि जो लोग ईमान लाए हैं इनके ईमान में तो फिल वाक़या हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा ही किया है और वो इससे दिलशाद हैं। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 125 का तर्जुमा। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को नफाक का रोग लगा हुआ था उनकी साबका निजासत पर हर नई सूरत ने एक और निजासत का इजाफा कर दिया है और वो मरते दम तक कुफर ही में मुब्तला रहे। सूरतुल तौबा आयत नंबर 124। ईमान और कुफर और नफाक में कमी पेशी का क्या मफहूम है, इसकी तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत अनफाल हाशिया नंबर 2। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 126 का तर्जुमा। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हर साल एक दो मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं मगर उस पर भी न तौबा करते हैं न कोई सबक लेते हैं। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 125। यानी कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है जबकि एक दो मरतबा ऐसे हालात न पेश आ जाते हों जिनमें इनका दावा ईमान आजमाइश की कसौटी पर कसा न जाता हो और उसकी खोट का राज फाश न हो जाता हो। कभी कुरान में कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे इनकी ख्वाहिशात नफ्स पर कोई नई पाबंदी ऐद हो जाती है। कभी दीन का कोई ऐसा मुतालबा सामने आ जाता है जिससे इनके मफाद पर ज़रब पड़ती है। कभी कोई अंदरूनी कज़िया ऐसा रोनुमा हो जाता है जिसमें ये इम्तिहान मजमर होता है कि इनको अपने दुनियावी ताल्लुकात और अपनी शख्सी व ख़ानदानी और कबीली दिलचस्पियों की बानिस्बत खुदा और उसका रसूल और उसका दीन किस कदर अजीज है। कभी कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें ये आजमाइश होती है कि ये जिस दीन पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं उनकी खातिर जान माल वक्त और मेहनत का कितना असर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे तमाम मौके पर सिर्फ यही नहीं कि मुनाफकत की वो गंदगी जो इनके झूठे इकरार के नीचे छुपी हुई है खुलकर मंजर आम पर आ जाती है, बल्कि हर मर्तबा जब ये ईमान के तकाज़ों से मुंह मोड़कर भागते हैं तो इनके अंदर की गंदगी पहले से कुछ ज्यादा पड़ जाती है।